यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करने में समर्थ होता है, उसके कर्मों का क्या स्वरूप बनता है। जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मदर्शी है, जो अपनी आत्मा के स्वरूप को यथावत जानता है जैसी वो है, आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, निरंजन है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जो अपने आप को इस रूप में पहचानता है, वह कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करने में समर्थ होता है। यह विषय हम लोगों ने चर्चा किया था। आगे भगवान कहते हैं यह जो ज्ञानी है, इसके जो फिर कर्म हैं, उन कर्मों का स्वरूप क्या बनता है। किस भूमिका में स्थित होकर के, किस मन स्थिति से कोई ज्ञानी कर्मशील होता है, कर्म में प्रवृत्त होता है और बहुत सारे कर्मों को करता हुआ दिखाई देता है। तो एक अज्ञानी भी कर्म करता है और ज्ञानी भी कर्म करता है। दोनों के कर्म व्यवहार दशा में एक जैसे दिखाई देते हैं। जिस तरह से अज्ञानावस्था में अज्ञान से आपन्न एक मूढ़ व्यक्ति अपनी कामनाओं और संकल्पों के वशीभूत होकर के कर्म करता है, उसी प्रकार से कर्म करता हुआ कोई ज्ञानी महापुरुष भी दिखाई देता है। वो फिर चाहे उसकी उपाधि के अनुसार जो भी कर्म वह कर रहा हो, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, बहुत बड़े बड़े कर्मों में लगा हुआ हो, बड़ी बड़ी योजनाओं और संकल्पों को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो व्यवहार जो है, अभिव्यक्ति जो है वो ज्ञानी की और अज्ञानी की व्यवहार दशा में एक जैसी दिखाई देती है। और यहीं पर भ्रम होता रहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी में फिर अंतर क्या है। क्योंकि कई बार कर्म काल में, व्यवहार काल में ज्ञानी महापुरुष भी क्रोध आदि की अभिव्यक्ति करते हुए देखे जाते हैं, योजनाओं पर बातचीत करते हुए देखे जाते हैं, बड़े बड़े संकल्पों को धारण करके उनको पूरा करने की उत्सुकता दिखाई देती है उनमें। तो वो जो अंतर है, जो मूल अंतर है, वो बहुत भीतर जाके है, वो अंदर है, वो हमारी प्रमा में और हमारे ज्ञान में है। व्यवहार दशा में अगर हम अंतर ढूंढने जाएंगे तो अक्सर भ्रमित होंगे, क्योंकि व्यवहार से अनुमान करके किसी के ज्ञान की परीक्षा नहीं की जा सकती है और अपने ज्ञान की भी परीक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ज्ञान का व्यवहार के साथ कोई सीधा संबंध दिखाई नहीं देता है। आत्मज्ञान का, व्यवहारिक ज्ञान का नहीं, आत्मज्ञान का। तो एक भ्रम स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि फिर अज्ञानी का जीवन और ज्ञानी का जीवन, उसकी अभिव्यक्ति में तो कोई अंतर बहुत कई बार नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो अंतर कहाँ पर है, भगवान उस तरफ इशारा कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिस ज्ञानी के
सर्वे समारंभाः सर्वे कर्माणि, समारंभाः शब्द का अर्थ है कर्माणि, सम्यक प्रकारेण आरभन्ते, जो सम्यक प्रकार से फल की इच्छा से आरंभ किए जाते हैं उनको बोलते हैं कर्म। तो सर्वे समारंभाः सर्वे कर्माणि काम संकल्प वर्जिताः, कामना से और संकल्प से वर्जित हैं, शून्य हैं। तो कामना और संकल्प से शून्य होकर के ज्ञानी कर्म करता है, अज्ञानी कामना और संकल्प के साथ युक्त होकर के कर्म करता है। अब प्रश्न ये आता है कि कर्म का जो हेतु है, कर्म का जो प्रवर्तक है, वो कौन है? जब भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं तो हमारे कर्म का प्रवर्तक कौन बनता है, प्रेरक तत्व कौन है, घटक कौन है? तो हमेशा यही बात मिलती है कि हमारे अंदर कामना है, इच्छा है, और वही इच्छा मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त कराती है। ये बिल्कुल स्पष्ट विज्ञान दिखाई देता है। और इच्छा के मूल में क्या है? संकल्प है। और संकल्प की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो अनादि जन्मों की वासनाएं हैं, जो शुभ और अशुभ संस्कारों की राशि हमारे हृदय में संचित है, वह संचित शुभ अशुभ की जो संस्कार राशि है, उससे पैदा होते हैं संकल्प। संकल्प बदलते हैं कामना में, कामना फिर इंद्रियों और मन बुद्धि को प्रवर्तित करती है, और फिर कर्म होता है। तो कर्म का जो विज्ञान है वो सीधा सीधा विज्ञान यही दिखाई देता है। क्या? कि संकल्प होगा, इच्छा होगी, फिर उसके बाद प्रवृत्ति होगी। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञानी का कर्म कैसा है? बोले काम संकल्प वर्जिताः सर्वे समारंभाः। ज्ञानी के सारे जो कर्म हैं वो काम और संकल्प से शून्य हैं। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि हमारा मन संस्कारों से शून्य हो गया हो, संकल्पों से शून्य हो गया हो, इच्छाओं से शून्य हो गया हो, लेकिन फिर भी हमारी प्रवृत्ति कर्म में हो रही हो। ये संभावना भगवान ने यहाँ पर प्रकट करी है कि ज्ञानी के जीवन में इस तरह से कर्म होते हैं। तो ऐसा कर्म जीवन में कब होता है, कब होता हुआ दिखाई देता है? कि मन में इच्छा भी ना हो और फिर भी कर्म कर रहा हो व्यक्ति। तो एक स्थल ऐसा आता है जहाँ पर व्यक्ति कर्तव्य से प्रेरित होकर के कर्म करता हुआ दिखाई देता है। कर्तव्य जो है मनुष्य के कर्म का प्रवर्तक बन जाता है। तो कर्तव्य कर्मों को जब व्यक्ति करता है तो कई बार उसकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो कर्म करता है। मान लीजिए एक व्यापारी है, वो दुकान जाता है और अपना व्यापार करता है, लेकिन हो सकता है उसको इच्छा ना हो, व्यापार में प्रवृत्त होने की इच्छा ना हो, अब उसका मन ना होता हो प्रवृत्त होने का। लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, वो उसको बांध के रखती हैं, वो उसको प्रेरित करती हैं। नहीं, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हारा मन हो या ना हो, लेकिन कर्तव्य है तुम्हारा, तुम्हारी स्वधर्म है ये, इसलिए तुमको कर्म तो करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा, नहीं करने पर दोष लगता है। ठीक है, इच्छा नहीं होने पर जब कर्म का प्रवर्तक बनता है कर्तव्य, तो क्या ज्ञानी के जीवन में कर्तव्य प्रवर्तक बन रहा है? भगवान कहते हैं नहीं। कर्तव्य भी ज्ञानी के जीवन में कर्म का प्रवर्तक नहीं बन सकता है, क्योंकि वो विधि निषेध का अतिक्रमण कर गया है।
वो वेदों की विधि निषेध की आज्ञा का अतिक्रमण कर गया है, वो वेद का किंकर नहीं है, वो दास नहीं है किसी का। उसके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कर्म करने का, ना तो कर्तव्य का प्रेशर है, न कामनाओं का है, न संकल्पों का है। तो ऐसा कोई प्रवर्तक ज्ञानी के जीवन में नहीं होता है जो उससे कर्म करा सके, लेकिन फिर भी वो कर्म करता है। ये बड़ी विलक्षण बात है। तृप्त होकर के कर्म करता है। यह जो भूमि है, यह जो चित्त दशा है, ये जिस प्रमा से उत्पन्न होती है वो है कर्म में अकर्म का दर्शन। जो हमारा नित्य तृप्त स्वभाव है, उस स्वभाव को पहचान करके, उस स्वभाव में स्थित रहते हुए स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से क्रिया होती है। जैसे कोई नदी है, वो बहती है तो उत्तंग हिमालय के शिखरों से निकलती है और स्वभाव से बहती हुई सागर की ओर विलीन हो जाती है। कोई वृक्ष है, जब वो अंकुरित होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर पुष्पित और पल्लवित होता है, फिर उसमें फल आते हैं। ये स्वभाव से हो रहा है। कोई वृक्ष ये नहीं कहता है कि हम अब फल नहीं देंगे, ये उसके अधीन में ही नहीं है। मैं फल नहीं दूंगा, मैं अब नहीं बढ़ूंगा, ऐसा संभव नहीं है। वो वृक्ष स्वभाव से बढ़ता है, नदी स्वभाव से बहती है। और अगर ध्यान दें तो जीवन की महत्वपूर्ण जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब की सब स्वभाव से हो रही हैं। जैसे हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचरण शरीर में हो रहा है, इसमें हमारा कितना कर्तृत्व है और कितना संकल्प है? क्या मैं संकल्प पूर्वक श्वास लेता हूँ? जब मैं संकल्प पूर्वक श्वास लेता हूँ तो उसको प्राणायाम कहते हैं। इतनी देर रोकना है, इतनी देर छोड़ना है, इतने अनुपात में रखना है, वो एक विशिष्ट क्रिया बन जाती है। लेकिन श्वास प्रश्वास का होना, भोजन का पचना, रक्त संचरण होना, शरीर का बढ़ना, इसमें हमारा कितना कर्तृत्व शामिल है? इसमें हमारा कितना संकल्प शामिल है? क्या मैं ये संकल्प करता हूँ कि अब मैं नहीं बढ़ूँगा? क्या मैं संकल्प करता हूँ कि अब मेरा भोजन नहीं पचेगा या मेरा भोजन पचेगा? तो ध्यान रख दीजिए कि जीवन की जितनी भी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, श्वास लेना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर श्वास नहीं लिया तो राम नाम सत्य, जीवन विदा हो जाता है। तो भगवान ने इसका कर्तृत्व मनुष्य को दिया ही नहीं किसी दिन वो गुस्सा हो जाए, क्रुद्ध हो जाए, बोले अब आज मैं श्वास नहीं लूँगा, तो उसी क्रोध में उसका प्राणांत हो जाएगा। तो वो जो क्रिया है, वो प्रक्रिया है, वो कर्ता के अधीन रखी ही नहीं भगवान ने। और सच्चाई ये है कि कर्ता के अधीन कुछ है ही नहीं। ये जीवन एक प्रवाह है, एक संगीत है जो बह रहा है। मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, संकल्प अपना काम कर रहे हैं। सब कुछ एक स्वभाव से होता चला जा रहा है। इसलिए भगवान ने आगे बोला, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, गुणाः गुणेषु वर्तन्ते। तो ये जो स्वभाव से होता है, जो कर्ता के अधीन नहीं होती है क्रिया, कर्ता उसको करता हुआ दिखाई देता है। फिर से हम वही दृष्टांत, जैसे हम श्वास प्रश्वास ले रहे हैं तो कहने को ये होगा कि मैं श्वास प्रश्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ,
कर्ता इसमें अपने कर्तृत्व को आरोपित कर सकता है लेकिन वो कर्तृत्व का आरोपण उस श्वास प्रश्वास में बाधा ही बनेगा, उसके संगीत को बिगाड़ के रख देगा, क्योंकि वहाँ कर्ता की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से पूरा जो जीवन है समष्टि और व्यष्टि का, वो एक प्रवाह में चल रहा है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आनुपातिक संयोग से भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभावों और संकल्पों को उपस्थित किए रहती है और कार्यकरण संघात में शरीर में अभिव्यक्त होती रहती है, और एक व्यवस्था, एक व्यवहार, एक क्रिया चल रही है, सतत क्रिया चल रही है। उसमें कर्ता कहाँ से आ जाता है? तो कर्ता की जो उपस्थिति है, बल्कि यूँ कहिए कर्तृत्व की जो उपस्थिति है, क्योंकि कर्ता तो उपस्थित रहता है बाधित होकर, लेकिन कर्ता बिना कर्तृत्व के रहता है, उसको बोलते हैं स्वभाव से जीना। जैसे बच्चे स्वभाव से खेलते हैं, बच्चे स्वभाव से बड़े होते हैं, बच्चे स्वभाव से अपने मन बुद्धि का अनुसरण करते हैं। वहाँ कर्तृत्व कर्ता के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं है, और जब कर्ता के ऊपर कर्तृत्व चढ़ता नहीं है तो एक बड़ी सुंदर घटना घटती है कि कर्म तो होता है, बिना कर्तृत्व के कर्म होता है। उसी को भगवान कह रहे हैं, कामना और संकल्प से शून्य होकर के ज्ञानी का कर्म स्वभाव से होता रहता है। और हो सकता है ऐसे बहुत से कर्म जाने अनजाने में हम कर जाते हों और हमें पता भी ना चलता हो। मान लीजिए आपके पास एक बगीचा है, गार्डन है अपना, और उस गार्डन में आप रोज़ थोड़ी अपनी सेवा देते हैं, और अब आपको पौधों से प्रेम हो गया है। प्रातःकाल आप उठते हैं और स्वभाव से पौधों को पानी दे देते हैं, उनको स्पर्श कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका कितना कर्तृत्व है वहाँ पर। प्रायः नगण्य कर्तृत्व होता है, तो वो क्रिया कितनी सुंदर होती है। स्वभाव से उठना, स्वभाव से पौधों को पानी देना, उनको निर्मल दृष्टि से देखना, उनको स्नेहपूर्वक स्पर्श करना, प्रसन्न होना और चले आना। यहाँ आप कितना संकल्प करते हो, कितनी कामना उसमें होती है, कितनी योजना बनाते हैं। जब आपको रोज़ अपने गार्डन में काम करना हो, आनंद से करना हो, विवशता से नहीं। माली भी काम करने आएगा, वो स्वभाव से नहीं कर रहा है, वो कामना से प्रेरित होकर कर रहा है, वो मजदूर है, वो नौकर है। लेकिन जब आप उस गार्डन में काम करने जाते हो तो कितनी योजना बना के रोज़ सवेरे जाते हो, स्वभाव से चल देते हो। और जो कर्म स्वभाव से होते हैं वहाँ कर्तृत्व बहुत नगण्य होता है, और जहाँ कर्तृत्व नगण्य होता है वहाँ कर्ता स्वतंत्र होता है, कर्ता आनंदित होता है, कर्ता आह्लादित होता है। तो ज्ञानी का जो कर्म है, जिस तरफ भगवान थोड़ा इशारा कर रहे हैं, क्या यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः, बड़ी बड़ी इच्छाओं कामनाओं के बोझ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति जब कर्म करता है तो वो विवश होकर कर्म करता है। अपनी कामनाओं से विवश होता है, परिस्थितियों से विवश होता है, संकल्पों से विवश होता है, तो फिर वो कर्ता बंधन में होता है। इसीलिए वो बंधन का कारण बनता है कर्म। कर्म बंधन का कारण नहीं बन रहा है, हमारी गलत समझ उस कर्म में बंधन का स्वरूप पैदा कर रही है। कर्म नहीं बांधता किसी को,
हमारी गलत समझ उस कर्म को बांधती है। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो काम संकल्प वर्जिता, बड़े स्वभाव से एक सुंदर संगीत की तरह मानो वो बजता रहता है और अपने जीवन के की अभिव्यक्ति को, परमात्मा के आह्लाद को अभिव्यक्ति प्रदान करता रहता है अपने उपकरणों से, अपने शरीर कार्यकरण संघात के माध्यम से। तो ज्ञानी का कर्म बहुत विशिष्ट होता है। उसको और आगे अभी भगवान थोड़ी व्याख्या करने वाले हैं कि ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। अर्जुन, ऐसे ज्ञानी ने क्या किया है, ज्ञान की अग्नि में अपने उन कर्मों को जला डाला है। कर्मों को जला डाला है माने जो वासना के बीज हैं उनको दग्ध कर दिया है, जिनसे पल्लवित और पुष्पित हो करके कर्मकर्ता को अपने अधीन कर लेता है। उस मूल को दग्ध कर दिया है उस ज्ञानी ने अपनी ज्ञानाग्नि में। और ऐसे ज्ञानी को ही बुधाः पंडितम आहुः, जो ज्ञानी लोग हैं वो उसको पंडित कहते हैं। बुधाः तम पंडितम आहुः, बुधाः विवेकी लोग जो हैं वो उसको पंडित कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। पंडित शब्द गीता जी में ज्ञानी के अर्थ में ही आया है। अशोच्यानन्वशोचस्तम नानुशोचन्ति पंडिताः, वहाँ भी पंडित शब्द आत्मदर्शी के लिए, ज्ञानी के लिए भगवान ने प्रयुक्त किया है। पंडा विद्यते यस्य, पंडा माने प्रमा होता है, तो पंडा विद्यते यस्य, जिसके अंदर वो प्रमा विद्यमान रहती है उसको पंडित बोलते हैं। तो विवेकी लोग किसको पंडित बोलते हैं, भगवान किसको पंडित बोलते हैं। बोले अशोच्यान अन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, वो पंडित है जो गत असून और अगत असून में शोक नहीं करता। माने जो लोग चले गए हैं, जो परिस्थिति बह गई है उसके लिए, और जो लोग और जो परिस्थिति वर्तमान है, विद्यमान है, उसके लिए शोक नहीं करता है। जो आई नहीं है उसके लिए भी शोक नहीं करता है। तो जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए और जो चले गए हैं उनके लिए ज्ञानी शोक नहीं करता, पंडित शोक नहीं करता है। यहाँ पर पंडित शब्द आया किसके लिए, ज्ञानी के लिए। किस अर्थ में भगवान ने प्रयोग किया, जिसने अपने कर्म के कर्मत्व को, जिसने अपने कर्तृत्व को, जिसने अपने भोक्तृत्व को, यूँ कहिए जिसने अपनी अभिलाषाओं को, जिसने अपनी कामनाओं को ज्ञान की अग्नि में फूंक डाला, जला के भस्म कर दिया है, उसको कहते हैं पंडित और ज्ञानी हैं। उसका सौंदर्य क्या है वो देखिए अगले श्लोक में भगवान और प्रकट करते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्जुन, कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म से मिलने वाला जो फल है उसमें जो उसकी आसक्ति है उसको त्याग करके, अच्छा, और नित्य तृप्तः, वो नित्य तृप्त है। नित्य तृप्त का अर्थ है कि तृप्ति भविष्य में नहीं है, तृप्ति वर्तमान में है। जब भी तृप्ति हमारी भविष्य में होगी, नित्य तृप्ति शब्द का प्रयोग हमारे साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। तृप्ति के सारे साधनों से कोई भरा पूरा हो, ब्रह्मा पर्यंत, ठीक है, उसके लिए भी नित्य तृप्त शब्द का प्रयोग भगवान नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। साधन सामग्रियों से प्रचुर मात्रा में आप्लावित व्यक्ति को नित्य तृप्त की संज्ञा नहीं दी जाती है और नहीं दी जा सकती है।
एक बार की बात है, चंडीगढ़ में कहीं पर हमारे पूज्य गुरुजी के कोई शिष्य हैं, तो गुरुजी उनके घर में गए। बहुत बड़ा घर था और वो अकेले थे। तो उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही गुरुजी से। सारा बच्चे और परिवार विदेश में सेटल थे, बड़ा सा घर था, अकेले रहते थे, 8 कुत्ते थे। 8 कुत्तों के साथ रहते थे, आनंद से रहते थे। तो उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, पैसे से जो खरीदा जा सकता है वो मैं खरीद चुका हूँ, और जो खरीदा जाएगा या ज़रूरत पड़ेगी वो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं तृप्त नहीं हूँ, आज मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये उद्गार गुरुजी ने हम लोगों को बड़े हमारे कोर्स के दौरान बड़े विस्तार से सुनाया था कि ये एक अनुभूति है, और किसी की अनुभूति का आदर करो जिससे तुम उससे सीख सको कुछ। भगवान के वचन जो हैं वो प्रामाणिक बन जाते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जब हम अपने या किसी अन्य के जीवन में ऐसा घटता हुआ देखते हैं। तृप्ति का आधार क्या है? तृप्ति का आधार जिसका भी भविष्य में होगा वो कर्म फला संगम नहीं हो सकता, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नहीं हो सकता। क्योंकि कर्म के फल में जो तृष्णा है, जो आसक्ति है, वो क्यों होती है? क्योंकि इस अमुक अमुक कर्म का जब मुझे फल प्राप्त होगा तब मैं तृप्त हो जाऊंगा। दिस इज अ वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, कि एक परिस्थिति का मैं ऐसा निर्माण कर लूँगा, मैं कर्म से अपने आप को एक ऐसे कंफर्टेबल जोन में पहुंचा लूँगा जहां मैं तृप्त हो जाऊंगा। इस विचार को मूल से, जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए भगवान के अमृतमय वचनों के प्रकाश में। ऐसा कभी नहीं होता, ब्रह्मा जी तक के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। नित्य तृप्त कौन है? बोले नित्य तृप्त वो है, वो भोक्ता जो भोग्य वस्तु के बिना तृप्त है, वो ज्ञाता जो बिना ज्ञेय वस्तु के ज्ञान स्वरूप है। इस पर ध्यान दीजिएगा। भोक्ता जब अपने भोग्य पदार्थ के अधीन नहीं होता, ज्ञाता जब अपने ज्ञेय पदार्थ के अधीन नहीं होता है, तब जो नित्य तृप्ति का स्वरूप है वो अभिव्यक्त होता है। इसीलिए अगला शब्द भगवान ने दिया, निराश्रय। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। बिल्कुल जुड़ा हुआ शब्द दिया है भगवान ने इसके आगे। जो नित्य तृप्त है वो निराश्रित है, जो निराश्रित है वो नित्य तृप्त है। निराश्रित शब्द का अर्थ असहाय नहीं होता। निराश्रित शब्द का मतलब होता है अधीनता मुक्त जीवन। यू आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंटली फ्री। जो एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है ना, परम स्वातंत्र्य है, उसका नाम होता है निराश्रय। जब हम किसी इच्छा के लिए, किसी कामना की पूर्ति के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए किसी पर आश्रित नहीं होते। अगर एक छोटा सा सीधा सा वाक्य बनाएं, जब हम अपने आनंद के लिए, जब हम अपने सुख के लिए किसी पर अवलंबित नहीं होते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, तब हम निराश्रय होते हैं। बल्कि निराश्रय क्या, आत्माश्रय होते हैं। ठीक है। जो हमारा अपना सच्चित और आनंद स्वरूप है वो अपने को अभिव्यक्त करता है। पूज्य
गोवर्धन पीठाधीश्वर निश्चलानंद स्वामी जी महाराज ने एक सुंदर वाक्य बनाया जीवन मुक्ति के लिए। बोले जो उपाधियां हैं ना, उपाधियां माने शरीर मन बुद्धि कार्यकरण संघात, ये जो उपाधि है पंचकोश जिसको कहते हैं, ये पंचकोश जो है ये जब आत्मा की अभिव्यंजक बनती हैं तो मुक्ति है, और जब ये आत्मा की आच्छादक बनती हैं तो ये बंधन पैदा करती हैं। बड़ा प्यारा वाक्य है अगर थोड़ा सा समझें तो। जब आत्म स्वरूप निज स्वरूप की जो अभिव्यक्ति है वो कार्यकरण संघात के माध्यम से ही होती है। जैसे अग्नि है तो अग्नि सामान्य जो है वो तो व्याप्त है, वो व्यापक है, लेकिन वो अपने को अभिव्यंजित कहाँ करती है, प्रकट कहाँ करती है? किसी काष्ठ आदि की उपाधि में। अगर उपाधि ना हो तो अग्नि सामान्य ही रहेगी, वो विशेष रूप से प्रकट नहीं हो सकती है। तो आत्मा अपने स्वभाव में क्या है? नित्य निर्गुण निराकार निरंजन अरूप, यही तो आत्मा का स्वभाव है ना। तो यह जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, निर्विकार आत्मा है, जब यह अपने को अभिव्यक्त करती है तो कहाँ अभिव्यक्त करेगी? कार्यकरण संघात में। इस शरीर में शुद्ध चेतन जब अपने को अभिव्यक्त करता है तो अहम के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है, जो भगवान ने पहली विभूति बताया है। मेरी पहली विभूति यह है कि मैं अहम के रूप में अभिव्यक्त होता हूँ सभी के हृदय में। तो इस कार्यकरण संघात में आत्मा अपने को अभिव्यक्त कर रही है। तो जब ये पंचकोश आत्मा के अभिव्यंजक होते हुए आच्छादक बन जाते हैं तो बंधन है, और जब ये पंचकोश आत्मा के अभिव्यंजक मात्र रह जाते हैं, आच्छादक नहीं बनते, तो वो जीवन मुक्ति है। बड़ा प्यारा वाक्य है, कभी इस पर मनन कीजिएगा। जीवन अभिव्यक्त हो रहा है, ठीक है ना? जीवन अभिव्यक्त हो रहा है इस शरीर से नहीं, पूरी समग्र जो दृश्यमान प्रपंच सृष्टि है इसमें अभिव्यक्त कौन हो रहा है? अपने आप को प्रकट कौन कर रहा है? एकमेवाद्वयम् ब्रह्म, एकमेवाद्वयम् आत्मा। वह आत्म वस्तु ही अपने आप को इस समस्त दृश्य प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त कर रही है, और वही आत्मा इस शरीर के अभिमानी के रूप में अपने को अभिव्यक्त कर रही है। तो ये शरीर क्या हुआ, ये संघात क्या हुआ? अभिव्यंजक हो गया। अभिव्यंजक का मतलब हो गया प्रकाशित करने का साधन। गलती क्या हो गई? ये अभिव्यंजक भी बना और आच्छादक भी बन गया। बस वहाँ बात बिगड़ जाती है। ये कर्तृत्व, ये भोक्तृत्व, ये क्या है? ये आच्छादक हैं। किसके? हमारे शुद्ध स्वरूप की अभिव्यंजना के। भगवान क्या कहते हैं? नित्य तृप्तो निराश्रय। इन दोनों शब्दों को एक साथ मिला के चिंतन करना चाहिए। नित्य तृप्त कौन है? जो निराश्रित है। अब सोचिए, मुझे अपने आनंद के लिए मुझे अपनी तृप्ति के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी की माने केवल वस्तु और पदार्थ नहीं, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस शरीर मन और बुद्धि की भी मुझे आवश्यकता नहीं है अपने आप को आनंदित करने के लिए, क्योंकि आनंद मेरा स्वभाव है। उसको बोलेंगे नित्य तृप्त। नित्य तृप्त शब्द बहुत बड़ा है। हाँ, समाधि पर भी आश्रित नहीं है जिसका आनंद,
दिव्यतम कर्मों पर भी आश्रित नहीं है जिसका आनंद उच्चतम उत्कृष्ट परिस्थितियों पर भी निर्भर नहीं करता है जिसका आनंद, उसको बोलते हैं नित्य तृप्त। इस पैरामीटर पर, इस कसौटी पर हम लोगों को अपने आप को तौलते रहना चाहिए। कम से कम शिथिल तो करना चाहिए ना। अगर मैं अपने आनंद के लिए संसार पर बहुत निर्भर करता हूँ तो बंदर की तरह नचाया जाएगा। पक्का है ये। जितना ज़्यादा हम पराश्रित होंगे, डिपेंडेंट होंगे, उतना ही संसार और ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति हमको नचा के रखेगी। यू कैन नॉट स्टॉप। देख लीजिए, नाचता ही रहेगा व्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है, वैराग्यमेव अभयम्, जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता जाता है, वैराग्य का मतलब क्या है? हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म होती जाती है। पहले हमारी डिपेंडेंसी देश पर ख़त्म हुई, काल पर ख़त्म हुई, वस्तुओं पर ख़त्म हुई, फिर संबंधों पर ख़त्म हुई, फिर शरीर पर ख़त्म हुई, फिर अपने अंतःकरण मन बुद्धि पर ख़त्म हुई, और फिर त्रिगुणों और संस्कारों पर ख़त्म हो गई। तो आमूल चूल जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई। तब क्या होगा? जो नित्य तृप्त आत्मा है वो इसी कार्यकरण संघात में अपने को अभिव्यंजित करता है, प्रकाशित करता है, और उसी का नाम जीवन मुक्ति है। जीवन मुक्त कहते ही उसको हैं जो आत्मा के आनंद की अभिव्यक्ति का सहज साधन बना हुआ बन के रहता है, वो जीवन मुक्त है। उसका वर्णन भगवान कर रहे हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। बोले वो कर्म करेगा? बोले कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। सो सुंदर। ये ऐसे वचन हैं भगवान के जो जीवन में एक क्रांति ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, अगर उनको इसी गहनता और गंभीरता से लिया जाए। कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि सह किंचित नैव करोति। घोर कर्म में लगा हुआ है, विकट कर्मों में लगा हुआ है, और न करोति सह, वो कुछ करता नहीं है। ये आश्चर्य नहीं लगता सुन के? एक व्यक्ति बहुत कर्म कर रहा है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, ये सीधा सीधा दिखाई देता है। लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि अभिप्रवृत्तोपि, इतना सब कर रहा है लेकिन नैव किंचित करोति सा, क्योंकि वो अपने नित्य तृप्त निराश्रय स्वरूप में स्थित है। इसलिए अर्जुन वो वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। तो फिर से प्रश्न खड़े होते हैं, अरे वो करेगा ही क्यों? जब जब मन में ये प्रश्न आए, भगवान के इन वचनों का अवलोकन करना चाहिए। ज्ञानी कुछ करेगा या ज्ञानी कुछ नहीं करेगा, इन दोनों भावों से विनिर्मुक्त होता है वो। जो सब कुछ छोड़ करके समाधि में बैठा रहता है वो ज्ञानी है, या जो लोक संग्रह के कार्यों में, समष्टि हित के कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगा रहता है वो ज्ञानी है। ये मान्यताएं ज्ञानी की हैं ही नहीं। इसीलिए भगवान दोनों लेंगे। अभी कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि का लिया अगले श्लोक में, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। दोनों स्वरूपों का वर्णन अभिव्यक्ति के भगवान ने किया है। तो जीवन में घोर कर्म हो लेकिन चित्त विश्राम की अवस्था में हो, ये संभव है क्या? और ये संभव है, भगवत वचन प्रमाण है। इसको हमें संभव बनाना है कि युद्ध जैसी विकट परिस्थिति हो लेकिन चित्त कैसा हो? एक समाधिशील योगी की तरह, शिव जी की तरह शांत, गंभीर,
अपने आत्मा में नित्य तृप्त और डूबा हुआ। कर्म कैसे है? युद्ध के जैसे कर्म हो सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कसाई भी ज्ञानी हुआ, जाट धन्ना जाट भी ज्ञानी हुआ, जो मांस के टुकड़े कर रहा है पशुओं के वो भी ज्ञानी है, जो युद्ध लड़ रहा है वो भी ज्ञानी है, और जो सब उपराम होकर समाधिशील बैठा है वो भी ज्ञानी है। भगवान दोनों को ले रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, भयानक कर्मों में लगे हुए भी वो कुछ नहीं करता है। ये जो सच्चाई है, ये जो एक तत्व है, सत्य है जीवन का, इसको किंचित किंचित जीवन में ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि कर्म तो व्यक्ति करेगा ही, चाहे निवृत्ति प्रधान कर्म करे और चाहे प्रवृत्ति प्रधान कर्म करे। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। इस गलत फहमी में तो रहना ही नहीं है कि जीवन में कर्म शून्यता नाम की कोई चीज़ होती है। कर्म शून्यता जीवन में संभव नहीं है, वो मृत व्यक्ति में होती है। या तो प्रवृत्ति प्रधान कर्म होगा या तो निवृत्ति प्रधान कर्म होगा। अपने अपने अधिकार के अनुसार वो मीमांसा अलग है, लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपी कर्म तो होते हुए दिखाई देते हैं। सिद्धांत क्या है? कर्मणि अकर्म, अकर्मणि कर्म। जो उपराम होकर बैठा हुआ है उसमें भी कर्तृत्व है, और जो घोर कर्म में लगा हुआ है उसमें भी अकर्तृत्व है। ये संभावना भगवान ने दिखाई है। तो ऐसे कुछ कर्म जीवन में आते हैं जो हमको ये एहसास करा जाते हैं कि मैंने कर्म तो बहुत किया लेकिन उसमें मैं करता नहीं था। ऐसे दृष्टांत के रूप में कर्म जीवन में आते हैं। विशेषता आप ध्यान दीजिएगा, कोई समष्टि आयोजन हो जिसमें सबको पार्टिसिपेट करना हो, समष्टि आयोजन हो, तो वो हमारा संकल्प तो नहीं होगा, हमारी कामना का उसमें लेप तो नहीं होने वाला है। और कर्म फला संगम भी है, क्योंकि उससे बहुत जो फल उत्पन्न होने वाला है उसके हम सीधे सीधे भोगता नहीं हैं, क्योंकि वो समष्टि कर्म है। ठीक है, मान लीजिए आपके मोहल्ले में, गांव में कोई यज्ञ हो रहा हो, तो उस यज्ञ का जो आयोजन है उसमें पूरा गांव शामिल होता है, लेकिन उस यज्ञ के फल का भोक्ता कोई एक व्यक्ति होता है क्या? कोई भी एक एक व्यक्ति पूरे यज्ञ के फल का भोक्ता नहीं होता है। तो कर्म फला संगम उसने छोड़ दिया होता है, और कोई मजबूरी भी नहीं होती। ये जरूरी तो नहीं कि उसके पीछे कोई डंडा लेके पड़ा हो कि तुमको यज्ञ में शामिल ही होना हो। तो कोई विवशता भी नहीं है, कोई कर्तव्य प्रधानता भी नहीं है, कोई कामना भी नहीं है, लेकिन कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, वो व्यक्ति उस यज्ञ में बढ़ चढ़ के हाथ बटा रहा है। जरा उस समय स्थिति देखिए, उस कर्ता की स्थिति देखिए, वो कितना आह्लादित रहता है, कितना आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि उसको चारों से मतलब नहीं है, न कर्म फल से मतलब है, न उसमें आसक्ति है, न संकल्प है, न कामना है, और कर्म हो रहा है। तो देखिए, ऐसे समष्टि आयोजन में जब सब जुटते हैं तो कितना आह्लाद होता है, कितना आनंद होता है, और कितना विशिष्ट फल प्रकट होता है समष्टि के लिए। ऐसा जो कर्म है जो जीवन में हम करते हैं, उस समय अपनी स्थिति देखनी चाहिए कि क्या हम इसमें कितने कर्ता बने हैं, कितना हमारा कर्तृत्व प्रधान है उसमें। प्रायः नहीं होता है, कमेटी के मेंबर्स को छोड़ दिया जाए तो ठीक है। प्रायः कर्तृत्व प्रधान नहीं होता व्यक्ति, लेकिन क्या सुंदर कर्म होता है। तो कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा, ये जो भगवान कह रहे हैं, जो एक कर्म का सत्य है वो पूरे जीवन के समस्त कर्मों का सत्य क्यों नहीं हो सकता। हमारा जो भी कर्म हो, प्रातः काल से सायंकाल तक जो भी कर्म हो रहा हो,
वो कर्म क्या अकर्म की भूमिका में स्थित होकर नहीं किया जा सकता? भगवान तो कहते हैं किया जा सकता है। तो ये जो विषय चल रहा है, ये कर्म अकर्म विकर्म को समझाने के लिए नहीं, उसको भगवान ने मना कर दिया, उसके तत्व को समझाने के लिए है। प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये समझाने का विषय ये नहीं है। वो आगे आने वाले हैं विषय, अपने अपने विषय जब आएंगे तब भगवान उन पर प्रकाश डालेंगे। अभी तो कर्मणः तत्वम वक्ष्यामि, कर्म का जो तत्व है, जो रहस्य, उसको समझाने की प्रतिज्ञा भगवान ने करी थी। उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि यह संभावना हम लोगों के जीवन में रहती है। सोचो कितनी आनंददायी स्थिति है। उस परमानंद को पाने के लिए न आँख मूंद के बैठना है, न गुफा में जाना है। वह परमानंद आपको कहाँ मिल रहा है? कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि। हाँ, मैं प्रवृत्ति का समर्थन नहीं कर रहा, भगवान के सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। वो अपनी अपनी जगह अपना स्थान रखती है, लेकिन है कि नहीं? तो आह्लाद जो होता है जीवन में, जो आनंद होता है, वो इस कर्म के महाभयानक जाल और समुद्र में डूबते हुए भी हो सकता है। ऐसी ज्ञानी की स्थिति होती है जिस पर भगवान ने इशारा किया। तो ये जो दो मंत्र हैं, 19वां और 20वां, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बिल्कुल ज्ञानी अज्ञानियों की तरह कर्म करते हुए दिखाई दे सकता है, लेकिन असल में वो करता नहीं होता, इसलिए अपने स्वरूप में मस्त होकर कर्म करता है। एक भगवान ने यह अभिव्यक्ति बताई, ज्ञान की जो अभिव्यक्ति है उसका एक स्वरूप ये बताया, कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि। अब देखिए दूसरा स्वरूप भी बता रहे हैं कि ऐसे भी अभिव्यक्ति हो सकती है ज्ञान की, जिससे कोई भ्रम न रह जाए। निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। अब ये दूसरा पक्ष लिया भगवान ने। ज्ञान की जो अभिव्यक्ति है वो अभिप्रवृत्तोपि कर्मणि में भी होती है और इस महापुरुष में भी होती है, जो क्या कर रहा है? बोले निराशी ही। वो निराश हो गया है। निराश का मतलब उदास नहीं, बल्कि उदास और निराश ये दोनों शब्द पॉजिटिव अर्थों में हैं संस्कृत में, जो कि लोक भाषा में उलट गए हैं। निराश को हम लोग समझते हैं बिल्कुल दीनहीन आदमी जिसकी सारी आशाएं ख़त्म हो गई, बेचारा निराश हो गया। और उदास का भी यही अर्थ समझते हैं, जो मुंह लटकाए बैठा है, दुख से बैठा है, उसको उदास समझते हैं। लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ संस्कृत में अलग है, गीता जी में उसी अर्थ में है, उदास शब्द भी और निराशी शब्द भी। निराशी शब्द का अर्थ होता है निर्गताः आशीः यस्मात्, जिसके जीवन से जगत की अभिलाषाएं विदा हो गई हैं, क्योंकि वो अपने ज्ञान में नित्य तृप्त हो चुका है, उसको निराशी बोलते हैं। यह दृश्य जगत हमारे भोग और अपवर्ग का साधन बनता है, यह विचार जिसके हृदय से निकल गया है उसको बोलते हैं निराशी। तो जगत से जो आशाएं हैं, दृश्य जगत से जो तृष्णाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, उसको बोलते हैं निराशी। और उदासी जो शब्द है ना, उसका भी यही अर्थ है। उदासीन का अर्थ होता है उत आसीनः, जो ऊपर बैठा हुआ है उसको उदासीन बोलते हैं। ये 13वें या 14वें अध्याय में भगवान बताएंगे। उदासीनवत आसीनः गुणैः यो न विचार लेते, जो
ऊपर बैठ गया है। किससे ऊपर बैठ गया है? त्रिगुणात्मिका प्रकृति से जो ऊपर जाके बैठ गया है, उत आसीना, उसको बोलते हैं उदासीन। तो उदासीन शब्द उदास के अर्थ में नहीं है और निराशी शब्द निराशा के अर्थ में नहीं है, जैसा लिया जाता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं निराशी ही वो यत चित्तात्मा। अब जो उसका अंतःकरण है और शरीर है वो कैसा है? बिल्कुल उसके वश में है, बिल्कुल उसके अधीन है। यत चित्तात्मा, चित्त माने अंतःकरण और आत्मा माने देह। आत्मा शब्द यहाँ आया है देह के अर्थ में। आत्मा शब्द गीता जी में देह के अर्थ में, अंतःकरण के अर्थ में और विशुद्ध आत्मा के अर्थ में, तीनों अर्थों में आता है प्रसंग के अनुसार। यहाँ है यत चित्तात्मा। चित्त माने अंतःकरण हो गया, आत्मा माने स्थूल शरीर हो गया, देह हो गई। तो ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, माने हमारा मन बुद्धि शरीर वेल कंट्रोल्ड, बिल्कुल संयमित बैठे हैं। माने न तो उसका मन उसको छेड़ रहा है परेशान कर रहा है, और न शरीर अपनी ओर ध्यान खींच रहा है। दोनों से बाहर है वो। ठीक है। हमारा मन जब हमको खींचना बंद कर दे तब समझ लेना संयम सध गया है। जब तक हम उसको उसके साथ कंट्रोल कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वो तो अभ्यास हो गया। यहाँ क्या स्थिति है ज्ञानी की? यत चित्तात्मा। अब उसका मन जो है उसको खींचता नहीं है, भूतकाल और भविष्य काल का दर्शन नहीं कराता है, स्मृतियों की महोदधि से नाना प्रकार की तरंगे निकाल के उसको हमेशा विक्षिप्त नहीं करता है। और स्थूल शरीर वो बेचारा अपना भूख प्यास के समय याद दिलाता है। जब भूख लगी है तो मैसेज भेज देता है ज़रा भूख लगी है प्यास लगी है तो मैसेज भेज देता है प्यास लगी है। बस इतना ही वो ज्ञानी को याद दिलाता है शरीर, इससे ज़्यादा वो याद नहीं दिलाता। सो यू नीड नॉट टू पैम्पर योर बॉडी ऑल द टाइम। उसको पैम्परिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल भूख प्यास नींद के लिए अपनी याद दिलाता है। और अंतःकरण शांत है। किसका? निराशी, जिसके जीवन में दृश्य की आशाएं समाप्त हो गई हैं। तो निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। देखिए भगवान ज्ञानी के दूसरे स्वरूप की कैसी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, खूबसूरत। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रहों को जिसने छोड़ दिया है, अपरिग्रही हो गया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में अवधूत कहते हैं, जिसको हम लोग अवधूत कहते हैं। हम लोगों के जीवन काल में अपनी गुरु परंपरा में ऐसे संत हुए। हम लोगों की परंपरा में पूज्य श्री तपोवन महाराज जी अवधूत श्रेणी के, गुरुदेव गुरु जी कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, दोनों दृष्टांत हैं। गुरु जी इसको बहुत विस्तार से बताते रहे कि हम लोगों की परंपरा इन दोनों प्रकार के महापुरुषों से अनुग्रहित रही है। तो ये जो ज्ञानी की दूसरी अभिव्यक्ति का स्वरूप है, यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे परिग्रह से विनिर्मुक्त है। यहाँ तक कि कमंडल भी रखना पसंद नहीं करता है भोजन के लिए। ऐसे अवधूत भी होते हैं, कमंडल भी नहीं रखता, करपात्री हो जाता है भिक्षा पात्र की भी जिसको ज़रूरत नहीं रहती है, सुखदेव मुनि हो जाता है, अष्टावक्र हो जाता है। त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म। ऐसा ज्ञानी केवल शरीर के धारण के हेतु जो कर्म होते हैं सिर्फ उतना ही करता है। माने भूख लगने पर भोजन कर लेता है, प्यास लगने पर पानी पी लेता है, नींद आने पर सो जाता है। बस इतना ही कर्म उसके जीवन में शेष है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। तो बोले उसको पाप नहीं लगता? न आपनोति किल विषम,
उसको पाप नहीं लगता। कितने प्यारे प्यारे शब्द देते हैं भगवान। नहीं तो केवल अपने शरीर के लिए जीने वाला तो अत्यंत अधम पशुवत हो गया। ये तो पशु जैसा जीवन हो गया, जो केवल खाने पीने सोने के लिए जीवन बीत जाता है, तो ये तो पापी हो गया। बोले नहीं, ना आपनोति किल विषम। जो अपनी आत्मा के स्वरूप में अहर्निश स्थित है अर्जुन, चाहे वो शारीरम कर्म केवलम, केवल शरीर की रक्षा के लिए जीता हुआ दिखाई दे, अथवा कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, चाहे घोर कर्मों में लगा हुआ दिखाई दे, दोनों अपनी आत्मा में नित्य तृप्त हैं, निराश्रित हैं, अपने ज्ञान की महिमा में सतत विद्यमान हैं। ऐसे महापुरुषों का भगवान एक रेखांकन कर रहे हैं, रेखा चित्र बना रहे हैं। ये है ज्ञानी महापुरुष, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला। नारायण, अभी ये विषय थोड़ा और है, संभवतः अगले रविवार को फिर इस पर थोड़ी चर्चा होगी। भगवत कृपा से, गुरु जी के अनुग्रह से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओम नारायण, ओम तत्सत, ओम तत्सत, नारायण।